गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज भी बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा है और आप सबको जान पहचान से भी लग रहा है ना। जी हाँ, आज मैं हूँ मेरे मायके में। आज ही सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं मेरे मायके में, यानी हम सब लोग मिलके। पापा का क्रियाक्रम तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, यानी श्राद्ध शांति। सच बोलूँ तो सौरभ को और दादा भाई को तो इन सारे चीज़ों के बारे में ना इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था। शादी वगैरह जो कुछ भी फंक्शन होता था ना घर पे, तो सब कुछ पापा ही संभालते थे। और अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम सौरभ, दादा भाई और भी काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव्स थे जिन लोगों ने हम लोगों को पापा का क्रियाक्रम को कंप्लीट होने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प किया है। उन लोगों के बिना हम लोग शायद इतने पीसफुली सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग पहुँचे थे कैसे सिचुएशन में, आप लोगों को पता ही है। पापा का डेड बॉडी लेके हम लोग बैंगलोर से फ़्लाइट में ट्रैवल करके वेस्ट बंगाल आए हैं, और आने के बाद ही तुरंत सब कुछ अरेंज करना। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी हमारे जो सारे रिलेटिव्स थे उन्होंने ही सब कुछ अरेंज कर दिया था, तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है। तो श्राद्ध शांति का काम भी हो गया है, और श्राद्ध भोजन जिसको बोलते हैं, यानी जो खाने पीने का जो हमारा फंक्शन रहता है वो भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हमारा एक रिचुअल्स रहता है कि बेटी और दामाद को मायके ले आना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं जायगा चेंज करा, यानी प्लेस चेंज काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। तो अभी ये लास्ट रिचुअल्स अभी हम लोग करने के लिए आ गए हैं मेरे मायके। आज ही सुबह सुबह आए हैं। ट्रस्ट मी, इस बार का दिवाली कैसे बीत गया है आई रियली डोंट नो। कल था दिवाली, तो क्या ही बोलूँ। हर साल दिवाली हम लोग कुछ और तरीके से मनाते हैं। आप सबको पता है कि मेरे ससुराल में दिवाली बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि हमारा खुद का मंदिर है, काली माता का पूजा होती है। हमारा बहुत 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 साल पुराना काली माता है, ऑलमोस्ट 54, हाँ इस साल 54 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। पापा ही 54 ईयर्स से पूजा करते थे। तो इस साल पहली बार पापा के बिना हम लोग दिवाली सेलिब्रेट किए, और वो भी मतलब काली माता का पूजा जो हमारे मंदिर में हुआ उसमें हम लोग पार्ट ही नहीं ले पाए। बाकी के जितने सारे लोग थे उन्होंने ही सब कुछ अरेंज करके पूजा वूजा सब कुछ कर दिया है। लेकिन हाँ, हम लोग गए थे कल शाम को आधा घंटा 1 घंटा के लिए हमारे पूजा मंडप में, क्योंकि घर का पूजा है ना। हम लोग अगर एक बार अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। माता का दर्शन तो एक बार करना ही चाहिए। तो हम सब लोग मिलके गए थे कल पूजा मंडप में, हमारा जो मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ये वाला क्लिप रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हम लोग ना वैसा स्टेट ऑफ माइंड में थे ही नहीं, इवन अभी भी नहीं है कि पूजा हर साल की तरह इतना डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इतना कुछ मन ही नहीं था। तो मैं बस गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ, बाद में आप लोगों को शेयर कर दूँगी कि इस साल का पूजा हम लोग ऐसे किए थे। इवन हम लोगों ने ना भगवान को टच भी नहीं कर पाए थे। जो बाकी के लोग थे उन्होंने ही सब कुछ किया है, जैसे भगवान को अपने सिंहासन में रखना, और फिर उनको माला चढ़ाना, और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ दूसरे लोगों ने ही किया है। इवन हर साल जैसे हम लोग ना पूरा पूरा रात जाग के हम लोग पूजा देखते हैं, क्योंकि हमारा जो काली माता का पूजा है ना वो स्टार्ट होती है रात के 11 बजे के बाद, और फिर सुबह तक पूजा हमारा चलती है, मतलब पूरा रात ही पूजा चलती है। तो हम लोग पूरा रात ही भगवान के वहीं पे ही रहते हैं। लेकिन इस साल और कुछ वैसा हुआ नहीं। सब लोगों ने मना किए थे कि इस साल तुम लोग पूजा मंडप में पूरा रात बिताओ मत, अशुभ होता है वो, तो तुम लोग घर वापस आ जाना। तो हम लोग घर आ गए थे, बाकी के लोगों ने सब कुछ मंडप में वहाँ पे संभाल लिया था। तो इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब उस जगह पे स्पेशली पापा को इतना ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे थे, तो मतलब वो बोल ही नहीं सकती। एनीवेज, ये जो हमारा क्रियाक्रम है ना, इससे काफ़ी पहले ही मम्मी पापा बहन सब लोग आ गए थे मेरे ससुराल में, और मेरे बाकी के रिलेटिव्स भी आए थे, जैसे मेरे मामा लोग आए थे, और बुआ, उनके हस्बैंड यानी पीसी पीछमशाई, काका काकी माँ मतलब अंकल आंटी, उनके बेटी दामाद सब लोग आए थे। तो बहुत मतलब अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद उन लोगों के साथ मैं मिली हूँ। ये तो एक बहुत हैप्पी वाला सिचुएशन तो नहीं था ना, ये एक सैड वाला सिचुएशन था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन बाद घर वालों से मैं मिली हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट सबसे मैं मिल पा रही हूँ। तो मेरे मम्मी पापा भी इतने दिन से मेरे साथ ही ससुराल में ही थे, लगभग 3-4 दिन। और उसके बाद आज सुबह के टाइम पे ही मैं, मम्मी पापा बहन सौरभ और मेरा मामा, हम सब लोग मिलके अभी मेरे मायके में आ गए हैं। और बस कुछ ही देर पहले ही हम लोग घर पहुँचे हैं, और नहा धो के एकदम से फ्रेश हो गए हैं। होने के बाद पापा चले गए थे मार्केट। सौरभ का फेवरेट हिलचा मछली पापा लेके आए हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग सब कुछ खा पाएंगे, हमारा क्रियाक्रम सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग नॉर्मल रेगुलर रूटीन में ही आ गए हैं।
तो सौरभ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना हिल्सा मछली, तो पापा गए थे मार्केट, हाँ साथ में मैं भी गई थी। तो फिर हिल्सा मछली और बाकी के सब्ज़ी वगैरह सब कुछ पापा और मैं हम दोनों मिलके मार्केटिंग करके लेके आए। उसके बाद मम्मी थोड़ा सा कुछ घर का साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने तुरंत चॉपिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। और मम्मी अभी नीचे खाना बना रही है। मैं कुछ देर बाद नीचे जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आज हमारे लंच में क्या क्या बन रहा है। तो इस रिचुअल्स में ना हम लोगों को 2-4 दिन के लिए ही मायके में रहना पड़ता है, लेकिन इतने दिन हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि एक फंक्शन ख़त्म हो जाने के बाद भी काफ़ी सारा काम रहता है ना, मतलब जिसको बिहाइंड द सीन भी आप बोल सकते हो। तो वो सारा काम भी दादा भाई को और सौरभ को संभालना है, और दादा भाई को भी अपना रिचुअल करने के लिए दीदी भाई के मायके में भी जाना पड़ेगा। तो ये सारा सब कुछ चीज़ों को लेके सौरभ ज़्यादा दिन तक अभी यहाँ पे रह नहीं पाएगा। तो सौरभ ने मुझे बोला कि तुम तो 1 साल बाद आए हो, तो तुम 1 हफ्ता एटलीस्ट रह जाओ, लेकिन उसको शायद कल या परसों ही सौरभ चला जाएगा दोबारा। और मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन रहने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 दिन बाद मैं भी दोबारा चली जाऊँगी वहाँ पे ससुराल में। अभी कुछ दिन मैं यहाँ पे हूँ। सच बोलूँ तो इतने दिन बाद पूरा 1 साल बाद मैं आई हूँ वेस्ट बंगाल, और मायके में आके सच बोलूँ तो अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन पर्पस कुछ और था आने का। मैंने आप लोगों को व्लॉग में शेयर नहीं की थी ये चीज़। मैंने सोचा था कि बाद में कभी सरप्राइज़ के हिसाब से आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करूँगी। हमारा ऑलरेडी टिकट बन गया था 2 महीने पहले ही कि हम लोग 21 अक्टूबर को आएंगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि 24 को दिवाली था। तो हमने वैसे ही प्लान किया था, हमारा ट्रेन में टिकट था। तो 21 को हम लोग ट्रेन में चलेंगे, 22 को हम लोग पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल, फिर वहां से दूसरा ट्रेन पकड़ के हावड़ा से हम लोग जाएंगे ससुराल। ऐसा ही कुछ हमारा प्लान था, लेकिन सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में ही है। बीच में कुछ ऐसा हादसा हो गया तो हम लोग को ट्रेन का टिकट कैंसिल करना पड़ा, और इमीडिएटली सब लोगों का फ़्लाइट का टिकट बना के हम लोग को वेस्ट बंगाल आ जाना पड़ा। चलो ठीक है, जो हो गया उसको तो और कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, उसको अभी मान लेना पड़ेगा। उसको लेके ही अभी हम लोगों को आगे की ज़िंदगी में चलना पड़ेगा। हाँ, क्या ही बोलूँ। वो सारा इंसिडेंट जब भी याद करती हूँ ना, जब भी याद आता है ना, याद तो हमेशा आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखें कुछ दूसरे चीज़ों में, लेकिन होता नहीं है। अभी फ़िलहाल मतलब कुछ ही दिन में ही ऐसा हुआ है ना, शायद कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन कर पाएंगे, करना भी पड़ेगा। एनीवेज, चलिए अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं मम्मी का खाना वाना बनाना हुआ है कि नहीं, और क्या क्या बन रहा है सब कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं ना नहा धो के बस ऊपर आके थोड़ी देर के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि इतना गैप, मतलब इतने दिन बाद मैं दोबारा ब्लॉग बना रही हूँ, तो बीच में क्या क्या हुआ है सब कुछ आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। हाँ, बीच में और भी बहुत सारी चीज़ हुआ है। हम लोग काफ़ी बीमार हो गए थे, पता है। हम लोगों को ज़ुकाम, सर्दी, फीवर, गला दर्द, टॉन्सिल में दर्द, इतना कुछ हो गया था ना, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारा रिचुअल्स होता है कि हम लोगों को ना गंगा में, पॉन्ड में, मतलब कहीं पे भी हम लोगों को नहाने जाना पड़ता है। वो भी 2 बार 3 बार ऐसे करके नहाना पड़ता है पूरा दिन में, तो और बार बार हेड वॉश भी करना पड़ता है। तो इतने बार ना एक दिन में 3-4 बार करके हम लोग नहा रहे थे। तो उसमें ना इतना ज़्यादा हम सबका तबीयत ख़राब हो गया था, मेरा, सौरभ का, दीदी भाई का, दादा भाई का, मम्मी का भी, सब लोगों का ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। इवन अभी भी मेरा तबीयत ख़राब ही है। चलिए कोई बात नहीं, दवाई वगैरह तो ली है, अभी काफ़ी हद तक मैं बेटर हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के नीचे चलते हैं और देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। कखन হবে ইলিশ মাছটা? খিচুড়ি করে খাচ্ছ? मेरी मम्मी को देखिए चुप चुप के क्या खा रही है यहाँ पे। मैं पूछने आई थी कि हिल्सा मछली कब बनेगा, आके देख रही हूँ कि मम्मी यहाँ पे प्रसाद चोरी करके खा रही है। एक्चुअली हमारे इस एरिया में ना एक काली माता का पूजा हुई है, तो वहीं से प्रसाद आया है, खिचड़ी और दम आलू। तो हम तो सब लोग बाहर ही ब्रेकफास्ट किए थे, भूख नहीं था, तो अभी सबको थोड़ा भूख लग रहा है, तो मम्मी यहाँ पे खा रही है और बाकी के लोग बाद में खाएंगे। ये रहा हिल्सा मछली, नमक हल्दी डाल के मम्मी ने मैरिनेट करके रखी है, और इसका हेड भी है, हेड और टेल को मम्मी ने फ्रिज में रख दिया है, बाद में बनाएगी। हाँ, और आज का मेन्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मछली चला गया अभी तेल में फ्राई होने के लिए, और अभी इसके स्मेल से सौरभ आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे है कोलमी साग, जो कि बेंगलोर में बहुत ही रेयर मिलती है, और यहाँ पे है आलू प्याज कोली भाजा, ये भी बेंगलोर में बहुत रेयर मिलती है। यहाँ पे है मसूर का दाल, और क्या है, चावल तो बन गया है। हाँ, चावल यहाँ पे बन गया है ऑलरेडी, ये देखिए। और यहाँ पे सैलेड के लिए मैंने सब कुछ छिलका उतार के रख दी है, इसको अभी गोल गोल करके काटना पड़ेगा। तो मछली का आज मम्मी क्या बना रही है, कि बना चोमा इलिश भापा ना सरसों इलिश? सरसों के साथ आज मम्मी बना रही है सरसों इलिश। और यहाँ पे अभी
फ्राई चल रहा है, ये दामाद के लिए है क्योंकि दामाद को हिल्सा मछली बहुत फेवरेट है ना, इसलिए मम्मी जब भी हिल्सा मछली फ्राई करती है पहले ही बेटी को दे या ना दे दामाद के लिए ज़रूर उठा के रखती है ना। दामाद पहले बेटी बाद में। चलो ठीक है, ये 2 पीस अभी मैं सौरभ को दे के आऊँगी फ्राई खाने के लिए, और फिर यहाँ से हम बाकी का हो जाएगा ग्रेवी, बाकी का ग्रेवी के लिए हो जाएगा। उठ जाओ, हिल्सा आ गया है। सो गए थे क्या? नींद आ गया था इतना सुबह उठ के? और मेरी बहन यहाँ पे अभी सो रही है। इतने सुबह सुबह नींद से उठ के हम लोग आए हैं ना, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई है। बुनो माछ भाजा खाबे ना? ओठो एकटू माछ भाजा खेয়ে नाও। दादा भाई किन्तु दुटोई खेয়ে नेबे, ओठो। गुड इवनिंग एवरीवन। लंच के बाद एक अच्छा खासा नींद लेके चाय वाय पी के अभी फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं हमारे घर के बाहर। ये देखिए मेरी बहन यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर रही है। हम लोग अभी यहाँ पे पटाखा फोड़ने वाले हैं, और पापा देखिए आज यहाँ पे लाइटिंग खरीद के लेके आए हैं और घर पे लगा दिए हैं लाइटिंग। बालकनी का लाइट अगर ऑफ रहता ना तो ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज कोई बात नहीं। ये देखिए हमारे पूरा घर में लाइटिंग कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जल गया है ताड़ा काठी बोले तो ना ताड़ा बाती बोले? हाँ दोनों ही बोल सकते हैं, ताड़ा बाती ताड़ा काठी। रुको मुझे भी करना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है लाइटिंग। दिवाली तो लाइटिंग का ही फेस्टिवल है ना। देखिए कितना बढ़िया तरीके से सजाए हैं हम लोगों ने। कल हमारा पूरा घर अंधेरा था क्योंकि हम लोग नहीं थे, ससुराल में थे, तो आज पापा आते ही तुरंत लाइटिंग वाइटिंग खरीद के एकदम से सजा दिए हैं। और सौरभ यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका चल रहा है ऑफिस। इतने दिन से उसने छुट्टी लिया था ना पापा का क्रियाक्रम के काम ख़त्म होने की वजह से, तो इसलिए अभी और वो छुट्टी नहीं ले सकता है। तो वो अभी अंदर बैठ के काम कर रहा है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने दिन बाद ये सब कुछ कर रही हूँ। कोई भी इंडियन सेलिब्रेशंस जो होता है ना उसमें सौरभ को छुट्टी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं। ये हैप्पी दिवाली। फाइनली हम लोगों को सौरभ भी अभी ज्वाइन करने आ गया है। उसको मन नहीं लगा, बोला कि 5 मिनट का ब्रेक लेके आ जाते, थोड़ा सा पटाखे फोड़ लेते हैं। बेचारा आजकल ना व्लॉग में और आ ही नहीं रहा है क्योंकि ए वो भय पाए करो ना ओरकम। देखिए जीजा साली का देखिए हमेशा ये दोनों जब रहते हैं ना ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह करते हैं। एनीवेज जो मैं बोल रही थी, सौरभ आजकल वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होता है क्योंकि उसने अभी टकलू किया है ना, इस वजह से चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों का तो बालों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना, बहुत ही जल्दी बाल आ जाएगा। नो वरीज, इतना तो करना ही पड़ता है ना। क्या हुआ, तबीयत खराब लग रहा है क्या? ठंडी लग गया है। बी केयरफुल। सौरभ और मेरी बहन अगर दोनों एक साथ रहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी की तरह पड़े रहते हैं। नहीं बस तू यो कर टिट फॉर टैट। अब तुमको भी लेना पड़ेगा बदला। बहुत यूज করেছি ওসব আমাকে শেখাস না। हाँ सौरभ को ये सारे पटाखे वगैरह बहुत पसंद है। सौरभ बिल्कुल भी डरता नहीं है, और मैं और बहन हम दोनों बहुत डरते हैं पटाखे वगैरह से। একসঙ্গে চারখানা চকলেট বোমকে একসঙ্গে বেঁধে। सीरियसली? হ্যাঁ হ্যাঁ কি আছে ফারনাগুলো পড়া দে না আমাকে চকলেট একসঙ্গে বেঁধে এখানে। হ্যাঁ ওকে सब बोमগুলো দিয়ে दे। দে আছে? हाँ अनेक अच्छे। यहाँ पे अभी सर्व हो रहा है डिनर, और आज का डिनर क्या है पता है? ये देखिए, एक प्लेट फुल भालोबासा। इतने दिन बाद खा रहे हैं, 1 साल बाद कोलकाता स्टाइल बिरयानी खा रहे हैं। हैदराबादी और आंध्रा बिरयानी खाते खाते ना पक चुके थे सीरियसली। लुक एट द लेग पीस। और ये अंडा, और ये बड़ा साइज का एक आलू। हाँ मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब ये जाएगा मेरे पेट में, कोलकाता हाजी बिरयानी। यहाँ पे तो हमारा जहाँ पे मायके है ना, यहाँ पे अरसलान आमिनिया ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे यही सारा खाना पड़ता है, लेकिन टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पापा, मामा और मेरी मम्मी वो तीनों बिरयानी नहीं पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ और लाए हैं पापा ने, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बिरयानी सिर्फ मेरे लिए, मेरे बहन के लिए और सौरभ के लिए है। हम तीनों चिकन बिरयानी खाएंगे, और उन लोगों के लिए जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ।
और यहाँ पे है बाकी के सब्ज़ी। आज फेस्टिवल डे है ना, इसलिए पापा ने आज मम्मी को किचन से छुट्टी दिया है। तो रोटी भी यहाँ पे पापा खरीद के लेके आए हैं, यानी दुकान से। और यहाँ पे है चना मसाला, यहाँ पे है एक मिक्स वेज, और यहाँ पे है पनीर पसंदा। तो इतने सारे मेन्यू आज हमारे हैं। और यहाँ पे है चॉप, इसको बोलते हैं पाशकुरार चॉप। ये मेरे मामा जी गए थे शाम के टाइम पे थोड़ा पूजा मंडप घूमने के लिए, तो उस टाइम पे मामा सबके लिए लेके आए थे, तो हम सब लोग खाए हैं। ये 2 एक्स्ट्रा बच गया है, पता नहीं कौन खाएगा। बहुत दिन बाद खा रहा हूँ। एक तो है ये वाला बिरयानी 1 साल बाद खा रहे हैं, और ऊपर से और भी ज़्यादा टेस्टी इसलिए लग रहा है कि हम लोग काफ़ी दिन बाद नॉनवेज खा रहे हैं ना। हमारा जो सब कुछ रिचुअल्स था ना पापा का क्रियाक्रम ख़त्म होने के बाद, जैसे कि मछली खाना ये वो सारा रिचुअल्स हम लोग ससुराल में ही करके आए थे। तो काफ़ी दिन से तो मीट भी नहीं खाना हुआ था, और आप लोगों को तो पता ही है कि चिकन मटन सौरभ के लिए कितना ज़्यादा फेवरेट है। तो पापा ने आज ऑप्शन दिया कि डिनर में कौन क्या खाना चाहेगा। मैंने, सौरभ ने और मेरी बहन ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हम लोग को चिकन बिरयानी खाना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पापा और मेरे मामा जी और मम्मी ये लोग इतना ज़्यादा बिरयानी पसंद नहीं करते हैं, और मेरे मामा जी तो कोई भी मीट खाते ही नहीं है, मामा जी सिर्फ मछली खाते हैं। तो फिर पापा ने उन लोगों के लिए बाकी के जो सारे डिशेस हैं वो सब कुछ लेके आए हैं। ये देखिए, इतने दिन बाद एक साथ बैठ के खा रहे हैं। चलिए, बिरयानी यहाँ पे हमारा ठंडा हो रहा है, फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और अभी यहाँ पे मामा को खाने के लिए मम्मी ने दे दिया है। यहाँ पे अभी मेरे मामा जी बैठ के खा रहे हैं। मामा तका एक बार। शायद आप सब लोग पहचान पा ही रहे हैं मामा को। इससे पहले एक बार मामा के घर पे हम लोग गए थे ना, उस टाइम पे व्लॉग में मैंने शेयर किया था। केमन है भलो। रोटी खा रहे हैं मामा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ दोपहर का सब्जी भी है, साग और आलू प्याज कली फ्राई, चावल, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके है। मामा का खाना हो जाएगा, उसके बाद मम्मी पापा खाएंगे। सो डिनर हमारा हो गया है, और अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर सोने के लिए। ये है मेरा रूम। 1 साल बाद सो रहे हैं इस रूम में। नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, दोपहर के टाइम पे तो आके सोई थी, और इतना अच्छा बढ़िया नींद हुआ था ना। और सौरभ को देखिए, उसका भी तबीयत ख़राब, मेरा भी तबीयत ख़राब, बहन का भी तबीयत ख़राब, तीनों का ही हल्का हल्का सा फीवर है। मैं बोल ही रही थी ना आप लोगों को कि लास्ट कुछ दिन से जैसे हमारा मतलब स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया था ना, उस वजह से हमें थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम फीवर सब कुछ हुआ था। तो दवाई तो उस टाइम पे लिए थे, ठीक हो गया था, लेकिन आज दोबारा सुबह के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब सा फील हो रहा है। सबको हल्का हल्का सा फीवर लग रहा है। पता नहीं कैसा हो रहा है, कान में भी मेरा। तो अभी हम सब लोगों ने मिलके तीनों ने ही, मैं, सौरभ और मेरी बहन, तीनों ने ही हम लोगों ने कौन सा दवाई लिया है, पैरासीटामोल लिया है। और अभी आ गए हैं सोने के लिए। देखते हैं सुबह के टाइम पे तबीयत कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्लॉग में एडिट करके डाल पाऊँगी कि नहीं। चलिए, कल मिलते हैं। बाय। तुम ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है या शाई फील कर रहे हो? नहीं, शाही वाला कुछ है नहीं। तो हाथ हटाओ। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सबका होता है ऐसा टाइम, जिसका भी आता है। ऐसे तो टकलू होना ही पड़ता है, तो इसमें कुछ तुम्हें छुपाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो एकदम बी कंफर्टेबल। ओके। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय।